जिस तरीके से पिक्चर्स आई हैं देखें, जिस तरह कहा जाता है ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। पाकिस्तान का जो रोल है वार ऑन टेरर में ट्रम्प ने उसको एंडोर्स किया था। इंडिया बहुत वीकर विकेट पे चला गया है। पाकिस्तान ने अपना जो खोया हुआ मकाम था, चेंज द डायनेमिक्स। भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 जो है वो कामयाबियों से भरपूर साल है और हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल भी जारी रहेगा। अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो ये बड़ी अहम मुलाकात है, क्लोज मुलाकात है। और जब दूसरे मुल्कों के लीडरान से ट्रम्प साहब मिल रहे होते हैं तो इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, इतना वो मौका नहीं देते किसी को बात करने का, उनको इंटरप्ट करते हैं। ये मुलाकात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि कौन से अहम मामलात ज़ेर बहस आए होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ी एक तारीखी मुलाकात थी और जिस तरीके से देखें, इवन मुलाकात से पहले उन्होंने जो बातचीत की और जब उन्होंने कहा एक अजीम लीडर मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और फील्ड मार्शल भी उन्होंने कहा एक अजीम लीडर है, तो एक्नॉलेजमेंट वहां से स्टार्ट की। और जिस तरीके से पिक्चर्स आई हैं देखें, जिस तरह कहा जाता है ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। उससे मैसेज कन्वे हो रहा है, उसमें तो चीजों की क्लियरिटी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनका एक तो शुक्रिया अदा किया है जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, और उन्होंने खास तौर पर जो सीज फायर करवाया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उस पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनका कहा कि अगर ये जंग होती तो इसके नताइज खतरनाक हो सकते थे। मिडिल ईस्ट की बात भी है, गजा की जो सूरत हाल है उसको वहाँ पे एंड, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि लाइकली है कि फ्यूचर में सीज फायर लाइकली इसमें हो जाएगा। और फिर उन्होंने टैरिफ पे भी उनका शुक्रिया अदा किया फॉर मैनेजिंग इस टैरिफ के इशू को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन कंपनीज आगे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, एग्रीकल्चर में, आईटी में है, एनर्जी में है, माइंस एंड मिनरल्स में, रीजनल सिक्योरिटी की बात भी। और उनका इस बात का भी शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान का जो रोल है वार ऑन टेरर में, उन्होंने इसका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको एंडोर्स किया था, उसका उनका शुक्रिया अदा किया है। और फर्दर इस बात का इरादा किया गया है कि जी हमारे ताल्लुकात जो होंगे मजीद इसमें मजीद बढ़ेंगे और उनको इनवाइट भी किया है कि जी आप पाकिस्तान का विजिट करें। तो मेरे ख्याल में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मीटिंग जो हुई है कि पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है दैट हैज बीन बीइंग एक्नॉलेज्ड अक्रॉस द ग्लोब, और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान की बनी है, क्रेडिबिलिटी बन गई है, वो एक्नॉलेज हो रही है। बेशक इंडिया की क्रेडिबिलिटी की बात करें और बहुत ही खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई है। और जैसे कि आपने भी कहा कि तस्वीरें बोलती हैं, चेहरे बोलते हैं और विजुअल जिस तरह के आ रहे हैं बहुत ही खुश आइंद हैं। अब भारत को धूल चटाने के बाद पाकिस्तान खित्ते का अहम प्लेयर बनकर सामने आ चुका है। सिफारती सतह पर हम देख रहे हैं गैर मामूली ताल्लुकात देखने में आ रहे हैं और भारत के अलावा तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो भारत को अब कितनी तकलीफ होगी ये सब देखने के बाद और कि क्या मसाइल हो सकते हैं और भारत फिर दोबारा से अपनी हठधर्मी बरकरार रखेगा या फिर जो मामलात चल रहे हैं भारत के साथ कोई मुज़ाकरात की मेज पर आएगा? इंडिया बहुत वीकर विकेट पे चला गया है और वहां पे और इस तरह आइसोलेशन भी है, साइड लाइन भी हो गया है, एक्सपोज भी हो गया है। अब उनके जो अपने थिंक टैंक से, अपने मीडिया के जो सेंसिबल लोग हैं वो खुद अभी बता रहे हैं कि हम कहाँ पे पहुंच गए और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया। तो एक वहां पे है। और जिस तरीके से भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे, इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रेड कारपेट वेलकम किया गया, बल्कि उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी रेड कारपेट उन्होंने वेलकम किया। और उन्होंने कहा मोदी ने हमें कहाँ लेके पहुंचा दिया और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। सो हम ये क्रेडिबिलिटी दे अपने डिप्लोमेसी को, मिलिट्री डिप्लोमेसी जो अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और जिससे पाकिस्तान का आप देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर 3 दिन में 3 दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले हैं। तो एक बहुत बड़ी तारीखी बात है कि इतना आपको मौका मिलना। फिर आधे घंटे की बात होनी थी वो 1.5 घंटे में चली गई, फिर आप इम्पोर्टेंस देख लें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपना जो खोया हुआ मकाम था और विद द लीडरशिप ऑफ अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मिलिट्री लीडरशिप
जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। और आप देखें एक ही चीज है कि इनके लिए फील्ड मार्शल की लीडरशिप में मार के हक हुआ और बुनियाद में महसूस हुआ। अमन की बात हो रही है और गजा में जब तक अमन ना हो मेरे ख्याल से खित्ते में अमन नहीं हो सकता। और गजा की बात करें तो इसराइली दहशतगर्दी अभी भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने मसले फ़लस्तीन के हल के लिए किस नकाती प्लान पेश कर दिया, अभी तक इस मंसूबे के नकात सामने नहीं आ सके हैं। तो अमेरिका का मसला फ़लस्तीन के हल के लिए क्या कोई मुजव्वज़ा प्लान हो सकता है और गजा का जो मसला है ये हल हो सकता है? लिए है देखें कि जिस तरीके से जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जल्द सीज फायर हो जाएगा। फिर टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि अच्छी बात हुई है। तो प्रपोजल्स इसमें बहुत सारी हैं और एक तो प्रपोजल उसका भी चल रहा है, टोनी ब्लेयर का एक इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाने चाह रहे हैं। तो स्टीव विटकॉफ भी इसमें है। तो हम देख होपफुली नेक्स्ट मेरे ख्याल में 10 to 15 डेज होपफुली थिंग्स कोई इसमें लाइकली सीज फायर हो सकती है। और जिस तरीके से बातचीत वगैरह चल रही है और स्पेशली जब उनकी मुलाकात हुई, देखें कि 8 इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज के जो लीडर्स थे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे, तो वहाँ भी सारी ये चीजें डिस्कस हुई हैं। और जब कल हमारी ये जो मुलाकात हुई उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉइंट वहाँ पे रेज किया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इवन प्रेसिडेंट ट्रंप अब रियलाइज कर रहे हैं कि उनके अपने क्रेडिबिलिटी के लिए ये सीज फायर करवाना है गजा वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बाकी साथ जिस तरीके से वो खुद क्लेम करते हैं और सही बात है कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं, बट दिस इज मोस्ट बिल्कुल जंगें रुकवाई हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और वो इसकी ख्वाहिश भी रखते हैं और इसका वो इजहार भी करते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। बहुत शुक्रिया।